हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 20 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो को ठीक से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे कार को चलाया जाता है, यानी गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, गाड़ी को कैसे बनाया जाता है। आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कार को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास कोई कार नहीं है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी कार का है, आप हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हो। हमने 3-4 कार को रखा हुआ है। आपको जाके ब्लॉग में जाके सिर्फ सर्च करना है कार के बारे में, जो कारें लिखना है तो आपको आ जाएंगे 3-4 कार। तो इनमें से आपको जो पसंद आए आप ले सकते हो कार्टून के लिए। तो चलिए, हमने एक इंस्टॉल किया, जो हमने डाउनलोड किया, आज हम उसी को बनाते हैं, जो कार को कैसे चलाना है। तो हमने कार को, और हाँ एक चीज़, जब आप कार को ओपन करोगे, जब आप डाउनलोड कर लोगे, तो डाउनलोड करने के बाद अगर आपके, क्योंकि मैं जिप फाइल दूंगा, जिप फाइल देने के बाद आपको ओपन करना है जिप फाइल को। जिप फाइल के अंदर ही यह आपको EPS नाम आएगा। मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो यहाँ इस डॉट के बाद EPS आएगा। इसके बाद आपको EPS काट के सिर्फ EI लिख दीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ इस टाइप का रहेंगे EPS और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हो ये आ गया। पोस्ट स्क्रिप्ट का जो है ये आ गया। ये इस टाइप का होंगे। अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल है तो आप इसको 2 बार क्लिक करके तो आपका ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में एडोब इलस्ट्रेटर को कैसे इंस्टॉल करें, और इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे ज़रूर। तो इस वीडियो में हम इसको चेंज कर देता है, हम ये आई, अगर आप ये आई भी लिख दोगे तो चलेगा। यह आपको ओके करना है, सिर्फ ओके में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद आप सिर्फ यहाँ एक्सट्रैक्ट कीजिए, इसके बाद ये आपके पास आ जाएंगे। ये हमारे इस टाइप का ये आ गया। आपको ये वाला फाइल लेना है, JPG नहीं लेना है। JPG एक ये हो गया, सिर्फ फोटो हो गया। इसके अंदर हमारे काम किया हुआ है। तो ये आई को हमें ऐसे करके कॉपी करके ले लेना है, ऐसे आके यहाँ पेस्ट कर देना है, ड्रैग करके। पेस्ट करने के बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करें और यह कर दिए। अगर हम गाड़ी बनाएं तो भाई बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी बनाने के लिए वो होता है काफ़ी टाइम। अगर मान लीजिए आप कितना गाड़ी बनाओगे, इसको बनाओगे, यहाँ लोगे, तो हमारे बनाए अगर गाड़ी मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें इतना। तो हमें सिर्फ इस गाड़ी को चलाना है। तो कैसे चलाना है आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ यहाँ ये यानी ग्राफिक किया हुआ नहीं है, सिंबल किया हुआ नहीं है, तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ये एक ही के अंदर है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे आप देख लीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये पूरा है। इसके बाद ये क्या है, शैडो है, यानी ये परछाई पे क्लिक आ रहा है। तो शैडो को डिलीट कर दो, शैडो का ज़रूरत नहीं है। और ये बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को पीछे जो है बैकग्राउंड वो ब्राउन वाला, इसको भी डिलीट कर दो आप। तो ये वाइट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है, कंट्रोल B नहीं, कंट्रोल प्लस B। जब आप कंट्रोल B करोगे तो आपको इस टाइप का आ जाएंगे पूरा, यानी पूरा पार्ट अलग हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इसको क्लिक किया, ये पार्ट अलग हो गया। हर चीज़ का पार्ट देख लो कितना पार्ट है। अब जहाँ क्लिक करोगे इसका पार्ट अलग है, इसके पार्ट अलग है, इसके पार्ट अलग है। तो आप अब देख सकते हो, 1 मिनट, यह देखिए आप, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब देखिए कितना पार्ट है। इतना पार्ट अगर आप बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएंगे, आपको भी पता है। तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन पे आप जाओ, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको चलाइए। तो चलिए इसको चलाते कैसे, हमें वो सीखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम कंट्रोल B कर देंगे एक बार, इसके बाद ये और ये टायर दोनों अलग हो जाएगा। ये सिंगल टायर है, अब देख रहे हो, ये सिंगल भी है, ये भी सिंगल है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं।
तो अब क्या करना है हमें, हमने इसको ले लिया और कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स करने के बाद हमें यह एक नया लेयर लेना है और यह नाम लिख देना है TY, अरे टायर 1, और इसको अब इसको क्लिक करना है और करना है कंट्रोल शिफ्ट भी, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो उसी जगह पेस्ट हो जाएगा। भाई ध्यान से सुनना, कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करना है तो ये बिल्कुल उसी जगह पेस्ट हो गया। अगर कंट्रोल भी करोगे तो ये टायर इधर भी आ सकता है, कहीं भी मतलब पेस्ट कर देंगे। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट भी दबाओगे तो एक ही साथ एक ही जगह पेस्ट होंगे। तो शायद आपने समझ लिए होंगे। ये हो गया। अब इसको भी लेना है हमें, कंट्रोल एक्स करना है और अब इसके टायर हम यह टायर नंबर ये 2 कर देते हैं, टायर नंबर 2, ये हमारे हो गए। अब कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया तो ये कंट्रोल शिफ्ट भी करने के बाद यह पेस्ट हो गया। अगर आपको ये सारे फोल्डर को चेंज करना है तो कंट्रोल बी करना है, और जब एक को ये करना है कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट भी करना है। ये हो गया। अब हमें एक एक करके सिंबल कर देना है। तो सिंबल करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है टायर 1। अब कीबोर्ड से F8 प्रेस किया और लिख दिया टायर शॉर्टकट कर दिया टायर 1, और इसको भी कर दिया क्लिक यहाँ से, और यह टायर 2 कर दिया, TY टायर 2 कर दिया। ये ग्राफिक रहने दीजिए और रजिस्ट्रेशन पॉइंट ये बीच पे ही रहने दीजिए। अब ओके कर दीजिए। ये टायर 1 टायर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट यानी ये जो पीछे का जो फ्रेम है इसको भी हमें सिंबल कर देना है, क्योंकि ये एक ही जगह होना चाहिए। ये 3-4 जगह है, आपको मालूम ही पड़ रहा है, जो 6-7 यानी कितना पॉइंट है। ऐसे अगर आप ठीक से ये एनिमेशन नहीं होंगे तो इसको भी आप सिंबल कर देना है। तो F8 प्रेस कीजिए, पूरा क्लिक करना है। ये टायर नहीं लेना है क्योंकि टायर आएंगे भी नहीं जब आप ये करोगे। और एक बार बता देते हैं, ऑब्जेक्ट पे इस डॉट को जो है की फ्रेम को क्लिक करना है तो ये आपको पूरा आ जाएंगे। देखिए क्लिक किया, डॉट को क्लिक किया, ये पूरा आ गया। अब आपको कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है, बस और कुछ नहीं। जब आप F8 प्रेस कर दोगे ये लिख दीजिएगा कार एनिमेशन या कार जो भी लिखना है आप लिख दीजिएगा। तो हम कार एनिमेशन कर देते हैं, कार एनिमेशन। ये हो गया। अब हमारे एक कार के अंदर हो गया। अब हमें लेना है, क्योंकि कार को अब चलाना है तो यहाँ से हम 30 फ्रेम ले लिया, F5 प्रेस किया। ये माउस की शिफ्ट बटन लेफ्ट बटन दबा के, शिफ्ट नहीं लेफ्ट बटन दबा के नीचे किया, ड्रैग किया, देख लीजिए। 1 मिनट मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखिए माउस की लेफ्ट बटन दबा के नीचे लेके आए तीनों पे और F5 प्रेस कर दिया, बस ये तीनों आ गया। ये सिर्फ अब तीनों है, उस समय बहुत सारा आ रहा था। अब ये कार, ये पर्सनल कार हो गया। देखिए अब मैं सिर्फ ये सेपरेट सिर्फ कार ही है। अब इसको ऊपर ले जाओ, उस समय कितना जा रहा था, ये चेंज हो रहा था, वो चेंज हो रहा था, अब एक ही कार है। तो चलिए हम इसको ठीक कर देते हैं। ये हो गया कार के काम। अब हमें क्या करना है, ये नीचे को हमें सिंबल नहीं ये करना है, इस जगह से लेके ये दोनों को सिर्फ हमें क्लिक करना है और इसको हमें क्लासिक क्रिएट ट्विन कर देना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है। 1 मिनट, ये हमारे गलत हो गया क्योंकि हमने ये जो है ये फ्रेम दूसरी जगह है, अब देख रहे हो, और ये दूसरी जगह बन गया, यानी ऊपर नीचे हो गया। तो हमें इसको डिलीट कर देना है, की फ्रेम को। 1 मिनट, कंट्रोल जेड, इसको हमें डिलीट कर देना है क्योंकि ये क्या होंगे, एनिमेशन नहीं होंगे, ये ऊपर और नीचे एनिमेशन होंगे। यानी अगर कोई रास्ते में गड्ढा है तो ये इस काम के लिए होता है। तो हम इसको डिलीट कर देते, कंट्रोल शिफ्ट ये कर दिया। इसी जगह को हमें ये करना है, तो हमने ले लिया, की फ्रेम लगा दिया। अब हम ये दोनों को की फ्रेम के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा दिया। अब क्रिएट क्लासिक ट्विन जब लगा देंगे तभी हमारे ये एनिमेशन होंगे टायर का। जब हमारे, भाई ध्यान से सुनना, जब हमारे क्लासिक ट्विन लग जाएंगे तभी हमारे होंगे। इसको लिए आपको ये आपको दोनों को सिर्फ ऐसे करके दोनों टायर को सेलेक्ट करना है, दोनों माउस लेफ्ट बटन के दोनों आ गया। अब यहाँ आइएगा, ये जो रोटेट अब देख रहे हो रोटेट, ये ऑटो है। आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज है और ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आपको काउंटर करना है। ये क्लॉक होता है घड़ी के काटे के लिए होता है, घड़ी को चलाने के लिए। ये क्लॉक हो गया और ये काउंटर हो गया। तो इसको जब आप क्लिक कर दिए, अब देखिए अब आपके टायर चलना स्टार्ट हो गया।
अब देखिए हम कंट्रोल एंटर दबाते हैं। अब देखिए अब हमारे कार चलना स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एक सिंबल के अंदर कर देना है, एक सिंबल के अंदर। अब हमें भाई अब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, यह हमें एक लेयर लेना है, इसको लेयर को नीचे कर देना है और यहाँ लिख देना है कार। ये हमने, क्योंकि ये लिखने का मतलब, लेयर का नाम लिखने का मतलब क्या होता है, समझने में आसानी हो जाता है। जो हाँ ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है, तो ये कार हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना, रेक्टेंगल को लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद हमें यहाँ एक ये बना देना है, शेप बना देना है। कंट्रोल भी किया, इसको हमें सिंबल करना है। F8 प्रेस किया और लिख दिया इसका नाम कार। ठीक है, अब हम ओके कर देते हैं। ग्राफिक रहने दीजिए और रजिस्ट्रेशन पॉइंट यही रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, कार हो गया। अब हमें इसको क्लिक करना है और शिफ्ट बटन को दबाना है और ऑब्जेक्ट से तक क्लिक कर देना एक बार ऑब्जेक्ट को, ये तीनों आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, माउस की राइट क्लिक करना है और कट लेयर कर देना है और इसके अंदर आके 2 बार क्लिक करना है। जब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कार का एनिमेशन आप देख लो सिंबल के अंदर आ गए। यहाँ आके हमें पेस्ट कर देना है, तो हमने पेस्ट कर दिया लेयर। जब हम पेस्ट लेयर कर दिया तो आप देख रहे हो यहाँ आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। इससे हम डिलीट कर दिया। अब हम बाहर आते हैं। जब हम बाहर आए, बाहर आके यानी स्टेज पे आके यानी सीन्स 1 पे आके हमें इसको ऐसे करके ऊपर नीचे कर देना है। अंदर नहीं करना है। अगर अंदर करोगे तो सिर्फ उसका टायर जाएगा, नहीं तो उसका बॉडी जाएंगे, नहीं तो उसको फ्रेम जाएंगे, एक एक जाएंगे। अगर आप बाहर आके करोगे तो ये तीनों, क्योंकि तीनों एक जगह सिंबल पे हो गया। अब देखिए हम इसको ये डिलीट कर दिया क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। अब कंट्रोल एंटर दबाते हैं। अब देखिए ये परफेक्ट गाड़ी चल रहा है। हम आगे भी बताएंगे कैसे गाड़ी को चलाया जाता है, आप टेंशन मत लो, गाड़ी को भी चलाना हम दिखाएंगे। चलिए हम इसी क्लास के अंदर ये भी बता देते हैं, जो गाड़ी के अंदर इंसानों को यानी कोई भी कैसे रखा जाए। किसी को रखते हो आप, तो इसको कैसे रखोगे, तो इसके लिए आपको नया एक लेयर लेना होगा। नया लेयर लीजिए, या आप ऐसे करके, अगर आपका कोई ये है यानी एनिमेट क्लास है, फोल्डर नहीं, अगर आपका एनिमेट क्लास है इस टाइप का, मैं आपको और अभी दिखा देता हूँ। जैसे हम क्लास को सेव करते हैं, अगर इस टाइप का है तो आप ऐसे एक ही बार में ड्रैग कर दीजिए। वह कहाँ चला ये एनिमेट क्लास। अगर इस हिसाब से आपका एनिमेट डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। अब जिस यानी जहाँ आपने क्रिएटर यानी कार्टून बनाए, जिस कार्टून को आप अंदर बैठाना चाहते हो गाड़ी के अंदर, वो आप लेके आइए। तो हमने एक छोटा भीम बनाया था, तो छोटा भीम का है भाई, छोटा भीम हमने छोटा भीम बनाया था ना, हाँ ये रहा छोटा भीम। हमने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली न्यू पेज पे आ जाएंगे। देखिए ये न्यू पेज बन गया, ये न्यू पेज बन गया और ये कितना सारा पेस्ट है। अब देख रहे हो हर एक लेयर है। तो हमने लेयर के लिए क्या करना है, जैसे हम गाड़ी को भी एक में लेके आए, ऐसे हमें इस बॉडी को भी एक ही साथ ले आना है सारे को। तो हमें क्या करना है, ये वाला शायद क्या है, अच्छा ये पिछले वाला बॉडी है, तो इसको हमें डिलीट कर देना है, वो इमेज के लिए था। अब हमें एक नया लेयर लेना है, लेयर को नीचे ले आना है। इसके बाद हमें रेक्टेंगल लेना है, एक शेप बनाना है। हमने शेप बना दिया, भी प्रेस कर दिया। अब हम इस शेप के अंदर F8 प्रेस करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या लिखो, ये है छोटा भीम, तो छोटा भीम लिख देते हैं, CHOTABHEE, छोटा भीम। और ग्राफिक रहने दीजिए, रजिस्ट्रेशन पॉइंट यही रहने दीजिए बीच पे। अब ओके कर दिया। जब हम इसको ओके कर दिया तो अब देखिए इसको क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबाया। अब एक साथ अगर सोचोगे मैं माउस की लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सारा ले लूँ तो नहीं होंगे, क्योंकि आपका फ्रेम और लेयर दोनों खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे कभी नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन दबाइए। ये हमारे सिंबल नहीं है, लेकिन आपको सिंबल कर देना है, तो मैं सिर्फ इसको जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये हमने शिफ्ट बटन दबाया और शिफ्ट बटन दबाने के बाद ये फ्रेम पे हमने ये बनाया था, तो इसको छोड़ के हमें इसके ऊपर ले लेना है। लेने के बाद हमें कंट्रोल, ये माउस की राइट क्लिक करना है और कट लेयर क्लिक कर देना है।
जब हम कट लेयर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें आना है। जैसे हमने कार का किया था उसी हिसाब से हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये नीचे शायद आ गया, आप टेंशन मत लीजिए। अब हमें लेयर को इसको डिलीट कर देना है, इस लेयर का कोई काम नहीं है। अब बाहर आए, अब हम इसको छोटा करते हैं, माउस को स्क्रॉल करते हैं कंट्रोल दबा के। अगर आप एडोब फ्लैश चला रहे हो तो आपको कंट्रोल प्लस और माइनस, क्योंकि हमने पिछले भी बता दिया प्लस और माइनस। अब देखिए ये एक कार्टून बन गए, यानी एक ही के अंदर सारा आ गया। अब इसको हमें डिलीट कर देना, इसका ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डिलीट कर दिए। अब हम इसको क्लिक करते हैं और क्यू दबाते हैं। क्यू दबाने के बाद अब देखिए इसका पॉइंट यहाँ आ गए, ये वाला। तो इसको पॉइंट को आपको ऐसे बीच पे ले आना है और भी प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो फ्रेम बन गया तो इसको आप छोटा भीम लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए। तो हम छोटा भीम लिख देते हैं, CHOTAPHEE। अब इसको भी कॉपी कर सकते हो, इसको भी कॉपी कीजिए। तो मैं फ्रेम को ही कॉपी करता हूँ, सबसे बेस्ट है। फ्रेम को कॉपी कर लिया, कॉपी फ्रेम हो गया। अब हम सिंस अनटाइटल्ड 2 पे था शायद, हाँ यही। ये क्या है, एक मिनट इसको भी देख लेना। ये कुछ है नहीं तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ आए, हमने नया लेयर लिया, यह हमने क्लिक किया और पेस्ट करके पेस्ट फ्रेम क्लिक कर दिया। जब हम पेस्ट फ्रेम क्लिक करते हैं तो ये छोटा भीम आ गए, छोटा भीम आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा कर देना है हल्का, ऐसे क्यू दबाएंगे और क्यू दबाने के बाद इसको हल्का सा छोटा कर देंगे, क्योंकि गाड़ी के बराबर होना चाहिए ना, फिर गाड़ी के अंदर बैठेगा। अब इसको अगर इस तरफ दिखाना है, यानी ये किस तरफ है, हमारे हाथ का लेफ्ट तरफ है, तो इसको राइट तरफ करने के लिए आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारे तो ये 3x4 है फोज, तो इसको भी हम बैठाते हैं, इसी को बैठाते हैं अंदर कार के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो है आप पैर देख रहे हो ये बड़ा हो रहा है, तो पैर को हमें छोटा कर देना है और मुंह भी छोटा कर देना है। अब हमारे ये यहाँ तक होना चाहिए ऐसे। बाकी जब आप बनाओगे तो इसके लिए आपको बैक साइड लेना है, बैक साइड सबसे परफेक्ट है। और ये अगर 3x4 अगर आपका कार है तो 3x4 आप फिर इसको ठीक है, क्योंकि ये पोज 3x4 है। तो चलिए अब इसको क्या करना है, छोटा भीम को नीचे कर देना है, ये चला गया बाहर। अब आपको क्या करना है, भी सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो है ना, ये इसके कार के अंदर आए, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर आए। अब आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। ये जो देख रहे हो सिर्फ इसी को डिलीट करना है और किसी को नहीं। एक बार क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया, तो ये छोटा भीम आ गया। अब देखिए, अब लगता है जो गाड़ी जो चला रहा है छोटा भीम चला रहा है। अब कार जो चला रहा है वो छोटा भीम चला रहा है। अब लग रहा है ना आपको, अगर और भी आपको छोटा करना है छोटा भीम को हल्का सा, क्योंकि कार के बराबर नहीं, ये ज़्यादा ही हो गया, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए, क्यू दबाइए और हल्का सा और छोटा करना है तो कर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, क्योंकि फिर हाथ दिखाएंगे तो फिर और भी उसका खराब हो जाएंगे। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये इस हिसाब से तो हाथ होता नहीं है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखाया, वो तो उस हिसाब से बैठेंगे साइड के पोज। अब देखिए ये परफेक्ट लग रहा है, जो कार के अंदर बैठा हुआ है और हमारी तरफ देख रहा है। अब चलिए हम एक बैकग्राउंड को लेते हैं और कार को चलाते हैं। तो हम तो बहुत एक्साइटेड है अभी। अब क्या होता है, अब हमने और एक लेयर लिया और इसको लिख दिया बैकग्राउंड, BG और BG। मैं माउस को किस हिसाब से क्लिक कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, और किस हिसाब से मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके जाइए प्लीज़, नहीं तो आपका एनिमेशन परफेक्ट नहीं होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब थोड़ा सा मेरे मुंह के हिसाब से आप मेरा हाथ भी देखिए कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो भी ध्यान दीजिए। अब ये हो गया। अब हम इस पे जाते हैं, अब हम डाउनलोड पे जाते हैं, इसका भी हम दे देंगे। तो हम इसका रोड स्टेट लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारे ब्लॉग में जाइए, ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं, इसका रोड का है 3 कार फ्रंट। हाँ, इसी को भी उसी हिसाब से आपको सेम टू सेम AI करना है। आपको AI कर लिया, अब ऐसे करके यह छोड़ दीजिए। जब तक आप AI नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे, और इंपोर्ट कर दीजिए।
देखते हैं बैकग्राउंड, आ जाओ भाई, कौन सा बैकग्राउंड आए। चलिए यही सही है। अब हम इसको बड़ा करते हैं। अब हम स्टेज को छोटा कर देते हैं, क्योंकि स्टेज को छोटा करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। हमने ऐसे कर दिया और यहाँ से इसको और भी हम बड़ा कर देते रोड को। आपको इसी को कैसे बनाना है और एक ही फ्रेम के साथ कैसे ये करवाना है, ये हमने आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। जो एक ही आपका है और बार बार इसी को आपको दिखाना है या 2-3 को दिखाना, तो कैसे करना है आगे हम बताएंगे एडवांस की तरफ। अब तो हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए इतना। अब भी प्रेस कीजिए। ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड के अंदर जाइए। आप बैकग्राउंड के अंदर गए, ये जो है अब इसको डिलीट कर दीजिए, या रखना चाहते हो तो रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्पाइडर को डिलीट कर दो, सबसे बेस्ट है। ग्रुप पे आओ, हम इसके अंदर आए, अब इसको डिलीट कर दिए। डिलीट हो जाए यार, मेरा भी कंप्यूटर पता नहीं इतना। ये भी डिलीट कर दिए। अब इसको भी डिलीट कर दिया। आपको रखना है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ आपको जस्ट एग्जांपल की तरफ दिखा रहे हैं, तो ये हो गया। अब कह रहे हो हमारे कार तो नहीं आ रहा है। आपका कार भी सही है, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर दे, तो ये हमारे इस पे नहीं आए, ये दूसरा अपना लेयर खोल दिया, तो इसको हम बीजी लिख देते हैं, बैकग्राउंड। अब क्या करना है, इसको आपको नीचे ले आना है। नीचे लेके आ गए। अब देख रहे हो ये आपका आ चुका है कार। आपको कार को क्लिक करना है और ऐसे नीचे लेके आ जाना है। छोटा भीम भी भाग गए। इसके लिए आपको और एक ये अंदर भी, इसके अंदर भी आप सिंबल बना दीजिए तो सबसे बेस्ट होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। चलिए आप बाद में हम देखेंगे सिंबल, क्योंकि अगर एक ही दिन अगर उस हिसाब से सीखना स्टार्ट करता आप भी भूल जाओगे, फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। चलिए ये हो गया। अब हम इसको की फ्रेम कर देते हैं। ये बैकग्राउंड को हमेशा की फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसका रोड लिख दिया और वो 80 ग्राफिक कर दिया, रोड कर दिया। हमारे कंप्यूटर थोड़ा हैंग मार दिया। अब रुक जाओ भी, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, 1 मिनट, शायद 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, तो इसीलिए हैंग मार दिया होगा। अब आ जा ठीक से, ये हैंग मार दिया, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब हम इसको छोटा करते हैं। ये हमारे सिंबल हो चुका है। अब देख रहे हो ग्राफिक आ चुका है, यानी सिंबल हो चुका है। तो हम ऐसे करके इसको आगे तरफ लेके आ जाएंगे। अब आपको 30 सेकंड चलाना है, 60 सेकंड चलाना है, जितना सेकंड चलाना है। चलिए हम 3 सेकंड तक इस कार को चलाएंगे। तो F5 प्रेस कर दिया। F5 प्रेस करने के बाद आपको F6 प्रेस करना है, की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगा दिया, इसको भी की फ्रेम लगा दीजिए। तो ये हमारे एक ही की फ्रेम के अंदर होना चाहिए, तो हम दोनों को एक ही साथ कर दिया, तो कोई नहीं। अब हम दोनों को एक ही साथ शिफ्ट ये करेंगे और इसको हम ऐसे करके इस हिसाब से, 1 मिनट, ये वाइट नहीं होना चाहिए, ये तीनों आ चुका है। अब तीनों की फ्रेम बन गया। ये तीनों को हमें लेना है और ये की फ्रेम ये आ गया। अब इसको क्या करना है, 1 मिनट और एक बार समझा देता हूँ, आप शायद समझे नहीं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आप F6 बैकग्राउंड पे F6 कीजिए। बैकग्राउंड पे F6 कर दिया। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। अब इसको आपने ऐसे करके लेके आ गया। अब लड़ा दिया। ये वाइट पार्ट नहीं होना चाहिए, ये बॉक्स के अंदर ही हमारे वर्क होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों को एक साथ करना है। दोनों को एक साथ लीजिए, F6 कीजिए, क्योंकि हमने
छोटा भीम भी है इसके अंदर भी है, तो इसीलिए हमने छोटा भीम को रखा है। तो दोनों को एक साथ करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएंगे। इसको हमें आगे कर देना है ऐसे करके। अब हमारे ये हो गया। अब हम इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देंगे। तो हमने तीनों को लिया, क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा दिया। अब हमारे देखिए वो चलता हुआ जाएगा। भाई मेरा कंप्यूटर लैपटॉप थोड़ा 1 मिनट भाई 30 सेकंड थोड़ा रेस्ट दे देता है क्योंकि हैंग मार रहा है। अब देख रहे हो कार चल रहा है बिंदास अपनी तरफ से, कार भी चल रहा है, उसके साथ साथ एनिमेशन भी हो रहा है और छोटा भीम हमारी तरफ दिखा है। ये पहुंच गया अपनी जगह। हम कंट्रोल एंटर दबाते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड फुल दिखाएंगे आपको। अब देखिए, अब देखिए ये हमारे थोड़ा जो कंप्यूटर है थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हैंग मार दिया, क्योंकि ये इस हिसाब से नहीं होता है, एक ही बार में अच्छे तरीके से दिखाता है। अब देखिए, अब ये ठीक और थोड़ा थोड़ा और 30 सेकंड रहने दीजिए, फिर वो ठीक चलना स्टार्ट कर देगा। अब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? देखिए बैकग्राउंड के साथ साथ कार भी चल रहा है, और जब इसका आंखें झपकेंगे, पलकेंगे या कार के अंदर बात करेंगे तब समझ रहे हो किस हिसाब से एनिमेशन होंगे। तो अगर ये इसी हिसाब से होता है कार के एनिमेशन। ये हमारे कंप्यूटर हैंग मार रहा है भाई हमारे सब्सक्राइब कर दो, जो हम जल्दी से एक नया लैपटॉप ले आऊँ या कंप्यूटर ले आऊँ जो आपको अच्छी तरीके से सिखाऊं। और भी सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक करो, इसको शेयर करो, जो हम जल्दी एक कंप्यूटर ले ले अच्छा बढ़िया, जो आप लोगों के लिए भी आसान हो और हमारे लिए भी आसान हो। ये हम पुराना लैपटॉप में कब तक सिखाएंगे। चलिए, जब ये बन जाए आपका तो आप फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए और आप नाम लिख दीजिए जो भी आपका क्लास का है। हमारे क्लास शायद 20 है और कार की एनिमेशन का है तो कार लिख दिया और सेव कर दिया। तो ये हमारे सेव हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।